मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन को लॉगिन कर लूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई हुई हैं, तो इनको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। स्कीमा प्रो और ये सारी अपडेट्स आई हैं ना, तो एक बार हम प्लगइन से ही कर लेते हैं सब अपडेट। तो भैया हम लोगों ने ये वाला पेज कंप्लीट करके पूरा फुल ऑन, एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ हमने बना लिया था, है ना। अब हम नेक्स्ट चीज़ें सीखने वाले हैं इस वेबसाइट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई ना, कि देखो यहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट को हम पहले एक प्रोडक्ट ही हम ऐड कर लेते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। जैसे हम एक कहीं से कॉपी करके डाल दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शॉप ऑनलाइन पे जाएंगे और ये वाला प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट की फोटोज होनी चाहिए, नाम और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम यहाँ से उठा ले रहे हैं नाम, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में आएंगे और प्रोडक्ट में ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आएंगे और उसके बाद में ना यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की कुछ एक फोटोज, जैसे यहाँ पर आप देखो 4-5 फोटोज हैं। उसके बाद ना इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जो कंटेंट लिखा है इसको कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक्चुअली में ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अभी दिखाते हैं आपको। तो ये हमने नाम डाला, डिस्क्रिप्शन डाला और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इमेज डालने का ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट की हम कोई एक इमेज यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज करके, और ये हम प्रोडक्ट की इमेज को हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से हमें कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। देन उसके बाद में अगर हम इस प्रोडक्ट को लाइव करते हैं, तो ये हमने पब्लिश कर दिया। आप देखोगे इसका नाम है जर्नी मिरेकल प्लेट डायमंड रिंग करके है। तो ये हम जैसे ही सेव करेंगे और विजिट साइट पर जाएंगे और अपनी शॉप पर चेक करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए। देखो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अभी मैंने डाला है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये अनकैटेगराइज लिख के आ रहा है। यहाँ पर देखो ईयरिंग नेकलेस लिख के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम इस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम लिख के आ रहा है, यहाँ पर कुछ पेमेंट मेथड लिख के आ रहे हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि अगर अगर आपको प्रोडक्ट की और भी काफी सारी इमेजेस लगानी है गैलरी में, तो आप यहाँ प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन रहता है। आपके पास अगर और फोटोज वीडियोज हैं, तो हम मान लीजिए ये फोटोज को हम ना डाउनलोड कर लेते हैं राइट क्लिक करके जल्दी से। आपके पास जितनी भी फोटोज हैं, आप 4-5 फोटोज को ना लगा सकते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी में जाएंगे, अपलोड पर जाएंगे और जो भी हमने अदर मीडिया डाउनलोड करा है उन सबको हम क्या कर देंगे, गैलरी में ऐड कर देंगे। तो ये सारी हमने उठा करके ऐड टू गैलरी में करना है और इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पर आता है, बट ये फीडबैक वगैरह का आने लगा। चलो इसको यहाँ से ना दोबारा से पब्लिश करते हैं। ऑल प्रोडक्ट कौन सा वाला था, ये वाला था ना, इसको दोबारा से एडिट कर लेते हैं। और हमने ना कुछ एक ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, ये वाली इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐड टू गैलरी में क्लिक करेंगे और यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अपडेट करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस और आ गई। इसी तरीके से तो होता है शॉप में, यहाँ पर कोई भी इन इमेजेस को जा करके देख सकता है। तो ये गैलरी इमेजेस कहाँ से लगती हैं, यहाँ से लगती हैं, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्ट इमेज के नीचे गैलरी है ना, इसमें जाकर के आप लगा देना। देन आपको आती है प्रोडक्ट कैटेगरी। हम लोगों ने प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ से बनाई थी, कल हमने बताया था ना, एट्रीब्यूट, रिव्यूज और कैटेगरी ये सब बनाने को।
तो यहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई थी, तो रिंग्स वाली कैटेगरी में हम इसको डाल दे रहे हैं और इसको कर देंगे हम अपडेट। दोबारा आएंगे, चेक करेंगे तो इसकी कैटेगरी अपडेट होकर के क्या हो गई है, रिंग्स। ठीक है, अगर हम शॉप में जाएंगे तो शॉप में भी अब रिंग्स कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम डालते हैं। देन उसके बाद में ना आपको प्रोडक्ट का प्राइस कितना डालना है, तो मान लेते हैं कि इसका प्राइस हम डाल देते हैं कुछ ऐसे करके 1,20,000 के आसपास डाल दिया। सिंपल प्रोडक्ट है, आगे चल करके अगर आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो तो वो भी यहीं से बनता है। उसमें क्या होता है कि आप सिंपल प्रोडक्ट ही ले करके इसको वर्चुअल या डाउनलोडेबल बना सकते हो। अब वर्चुअल और डाउनलोडेबल में क्या अंतर है कि कई बार प्रोडक्ट आपका ना वर्चुअल हो सकता है। वर्चुअल का मतलब मान लो हम 1-to-1 मीटिंग बेच रहे हैं, तो 1-to-1 मीटिंग हम डिलीवर कैसे करेंगे, शॉप तो है नहीं कि डिलीवर कर देंगे, बाद में उसको मीटिंग लिंक वगैरह भेज करके फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। बट सेल आप यहाँ से कर सकते हो, तो हम उसको वर्चुअल बोलेंगे, वर्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, डाउनलोडेबल भी नहीं है और फिजिकल भी नहीं है, वो कैसा हो गया, वर्चुअल। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आप पीडीएफ सेल कर रहे हो, कोई ई बुक सेल कर रहे हो, कोई वीडियो है, कोर्स है, कुछ ऐसा है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, जिप फाइल है, तो आप उसको डाउनलोडेबल वाली कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, तो डाउनलोडेबल का मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सिंपल लीजिएगा तो सिंपल का मीन्स ये फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। ये मैंने आपको बताया था कल कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कई बार ना ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर हम दो वर्जन बेच रहे हैं, एक सिंगल यूजर एक मल्टी यूजर। तो सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना, बट उसके यूजर टाइप दो है, एक है सिंगल यूजर एक है मल्टी, तो उसको हम वेरिएबल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसका प्राइस क्या है, सिंगल यूजर का 10,000 है, मल्टी यूजर का 15,000 है, सॉफ्टवेयर तो वही है, तो वो इस कैटेगरी में आता है वेरिएबल। एफिलिएट में जैसे कल हमने बताया था ना, कूपन वाली वेबसाइट, उस पर लिंक पर क्लिक करे कोई एफिलिएट वेबसाइट पर चला जाए, तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी का एफिलिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की यूआरएल डालनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की यूआरएल मतलब मान लीजिए आप अमेजॉन का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अमेजॉन की लिंक लगानी पड़ेगी, एफिलिएट वाली। ठीक है, कोई पर्सन उस लिंक पे क्लिक करेगा तो तुरंत अमेजॉन पर चला जाएगा बाई करने। ठीक है, खैर हम लोग सिंपल प्रोडक्ट अभी देखते हैं। तो ये मान लो 1,20,000 इसका प्राइस है, और आपको सेल्स प्राइस क्या रखना है, सेल्स प्राइस ये रेगुलर प्राइस है, नॉर्मल प्राइस। सेल्स में ज्यादातर हम लोग डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, तो मान लीजिए इसको हमने दे दिया कि यार हम इसको 90,000 में सेल करना चाहते हैं। हम इसको जैसे ही अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो आपको प्राइस क्या लिख के आ गया, 1,20,000, और यहाँ पर डिस्काउंट के बाद ये इतने का पड़ेगा। डॉलर में है, आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, अभी कैसे करेंगे देखते हैं। और प्लस यहाँ पर फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, और इसको आप ना, ये सारे कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं कि शिपिंग आपको फ्री रखना है, पेड रखना है, सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। देन फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग इन्वेंट्री वगैरह को मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब मान लो आप ना ये माउस बेचते हो, तो ये माउस आपके पास स्टॉक में कितने हैं, 10, 20, 50 जो भी अमाउंट है ना, तो आप यहाँ पर हर प्रोडक्ट का ना SKU नंबर होता है। अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है कि जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकते हैं ना, उनका एक ये SKU ID होती है, तो वो यहाँ पर आप SKU नंबर डाल सकते हो। अगर आपको SKU की लिस्ट देखनी है ना, तो आप गूगल पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो, हर प्रोडक्ट का एक SKU नंबर कोड होता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ना ISBN नंबर, GST नंबर, जो भी चीज है आप वो सब डाल सकते हो। स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट अगर आपको करना है, तो मान लीजिए कि आपके पास 10 प्रोडक्ट आपके स्टॉक में है, आपने यहाँ पर डाल दिए, तो जब रियल टाइम पर सेल्स होंगी ना, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक में कितने अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, और ये आपके कस्टमर्स को अगर आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पर कस्टमर्स को भी दिखा सकते हो। देन यहाँ पर लिखा है अलाउ बैकडोर्स। अलाउ बैकडोर्स का मतलब यहाँ पर तो आपने 10 डाल दिया, लेकिन बैकडोर एंट्री आपने डाल दी, मतलब क्या कि और भी ज्यादा आपके पास पड़े हैं, लेकिन आपने फ्रंट एंड पे 10 दिखाया हुआ है, तो ये बैकडोर हो गया। तो यहाँ पर अभी डू नॉट अलाउ है, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, अलाउ, ये तरह तरह के ऑप्शन है, आप इनको यूज करके देखिएगा। ठीक है, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, आप यहाँ पर लो स्टॉक थ्रेशोल्ड डाल सकते हो कि जैसे ही 2 हो जाए तो कस्टमर को भी एक क्या जाए कि लिमिटेड स्टॉक में लेफ्ट हुआ है, और साथ ही साथ आपको भी मेल वगैरह चला जाए। यहाँ पर आप डिटेल में जाइएगा क्वेश्चन मार्क पर, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीचेस दिस अमाउंट यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल, मतलब आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, और कस्टमर को भी क्या होगा, दिखेगा कि ओनली टू लेफ्ट। आपने देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जैसे लिख करके आता है।
और यहाँ पर आप ना मतलब लिमिट भी लगा सकते हो। आजकल देखा होगा आपने कई सारे प्रोडक्ट जो ऑफर या डिस्काउंट में आते हैं, तो आप ना एक से ज्यादा नहीं खरीद सकते हो, एक आईडी से खरीद सकते हो। दूसरा खरीदना है तो आप दूसरे अकाउंट से खरीदो। कभी देखा है ऐसा? होता है, बट आपने पता नहीं देखा नहीं देखा। तो वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेजेस टू वन आइटम पर ऑर्डर। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो। और ये होता है हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया ना कि एक डिस्क्रिप्शन तो आपको यहाँ दिखेगा, और फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ना मैं थोड़ा सा, सॉरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये ऊपर दिखता है। ऊपर का मतलब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपने देखा होगा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है, वो चीज है ये वाली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं शॉर्ट में रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं ना लॉन्ग वाला डाल देता हूँ। मान लो लॉन्ग आपका बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल, इसको हम अपडेट करेंगे। अब देखिए बात समझिए, यहाँ पर ये जो पहला डिस्क्रिप्शन आता है इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। नीचे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये वाला है, राइट साइड में जो दिखता है, और नीचे जो हमने लिखा है ये क्या है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। देखिए यहाँ पर हमने बड़ा सा लिखा है ना कॉपी पेस्ट करके, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आपको ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह लगाने हैं, तो इन्वेंट्री तो आपने समझ लिया, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद शिपिंग, तो शिपिंग में आप ना अगर शिपिंग का कोई चार्ज वगैरह लगाना चाहते हो, शिपिंग की आप क्लासेस बना सकते हो तरह तरह की, ये सब ई कॉमर्स के शिपिंग सेक्शन से बनता है। अभी दिखा देंगे आपको क्या होता है कि ना अलग अलग स्टेट में हो सकता है आप अलग अलग शिपिंग चार्ज लो, लगता भी है अलग अलग स्टेट में अलग अलग शिपिंग चार्ज लगता है। डिस्टेंस मैटर करती, कितना दूर आपका प्रोडक्ट जाना है। तो आप ना कई क्लास भी बना सकते हो। मान लीजिए आपका यूपी में जाना है तो उसका हो सकता है अलग कॉस्ट लगे शिपिंग का, तो उसकी क्लास बना सकते हो। अगर आपको किसी और स्टेट में सेंड करना है या आउट ऑफ इंडिया आपको बाहर भेजना है, तो फिर आप यहाँ पर तरह तरह के क्लास बना करके वो क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, और इसका वेट वगैरह डाल सकते हो, लेंथ विड्थ हाइट डाल सकते हो। तो ये उस क्लास में प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लिंक्ड प्रोडक्ट है। लिंक्ड प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आपके पास कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो हम क्रॉस सेल एंड अपसेल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अमेजॉन पर जब हम कोई चीज बाई करने जाते हैं तो नीचे आपको रिकमेंडेशन में और भी बहुत सारी चीजें, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे करके। तो वो चीज यहीं से होती है, ये कहलाता है लिंक्ड प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट इस रिंग को बाई करने जाएगा, तो हम यहाँ पर ना कोई प्रोडक्ट आप ले करके डालते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई प्रोडक्ट रैंडम सर्च कर लिया, इसको हमने डाल दिया है अपसेल में। अपसेल का मतलब कि ये हमारा $1000 का है, अगर हम चाहते हैं कि अब हम इसके साथ साथ हम 2 लाख का एक और साथ में प्रोडक्ट चिपका दें उसको, है ना, मतलब अपसेल करना चाहते हैं। अपसेल का मतलब उससे महंगी चीज और सेल करना चाहते हैं, सस्ता बेचा और साथ में कुछ महंगा भी दिखा दिया। और क्रॉस सेल का मतलब है उसी रेंज में दिखा दिया, ठीक है। 90,000 का है तो 90,000 के आसपास का कुछ और प्रोडक्ट दिखा दिया, या उससे सस्ते का दिखा दिया। तो यहाँ पर ना आप ये मान लो हमने ये ले लिया, तो ये हो गया हमारा अपसेल एंड ये हो गया क्रॉस सेल। अगर हम इसको अपडेट करते हैं और इसको अगर हम बाई करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा रिलेटेड प्रोडक्ट, ये देखो यू मे ऑल्सो लाइक, और यहाँ पर ये वाली रिंग आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिलेटेड प्रोडक्ट और यू मे ऑल्सो लाइक में ये अपसेल कर रहा है ना, अपसेल नहीं क्रॉस सेल कर रहा है शायद। क्रॉस सेल में जो भी हमने प्रोडक्ट डाला होगा ना, कहाँ पर डाला था, लिंक्ड प्रोडक्ट में। ये देखो मिनोला गोल्डन रिंग करके कुछ ऐसे है ना, ये देखो ये वाला। तो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर ऐड करोगे वो आपका अपसेल या क्रॉस सेल में दिखाने लगेगा, ठीक है। देन आता है एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट मैंने बताया था क्या होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब मैंने कल आपको बताया था, कलर हो गया, वेट हो गया, ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पर ना मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और ऐड न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट का नाम डाल सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पर डाल दिया कलर, ठीक है, कलर नाम का एट्रीब्यूट बनाया। अब यहां पर मैंने डाल दिया रेड, व्हाइट, ब्लू, ऐसे करके ना तरह तरह के आप बना सकते हो। और इसको हम करते हैं जरा थोड़ी देर के लिए ना सेव। सेव करने के बाद इस छोटे से एरो बटन पर क्लिक करेंगे, और इसको एक बार ना हम लगा करके चेक कर लेते हैं पहले ये दिख कैसे रहा है। ये देखो कलर आपका यहाँ पर आ गया, कलर नाम का एक एट्रीब्यूट बन गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और कलर आ गया रेड,
व्हाइट ब्लू, तो यहाँ पर ना मुझे एक ही डालना पड़ेगा। एट्रीब्यूट में आएंगे हम लोग, कलर में आएंगे हम लोग, इसकी वैल्यूज डालना थोड़ा सा ना, लिखा है एंटर सम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। अगर आपके पास ना डिफरेंट वैल्यूज हैं तो एक मिनट, ये हम कहाँ पर यूज करते थे, हाँ यहाँ पर ना कलर नाम का एट्रीब्यूट लिया और इसको हमने कर दिया विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, और ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, एक एट्रीब्यूट मैंने डाला है। कई बार हमें ना एक से अधिक भी डालने पड़ते हैं। ये काम हम कब करते थे, जब सॉफ्टवेयर वाला डालते थे ना, सिंगल यूजर मल्टी यूजर, उसमें शायद हम लोग एट्रीब्यूट में डालते थे ना 2 वर्जन। हाँ खैर, अभी यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही एट्रीब्यूट है। अगर आपको और भी ऐड करना है इसी तरीके से, मान लीजिए आपको वेट का एक बनाना है ना, तो आप वेट का बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया 50 GM, कुछ भी आप डाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और इसी तरीके से ना आप मल्टीपल एट्रीब्यूट बना करके और जस्ट आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके ये सारे एट्रीब्यूट ये आपको यहाँ पर दिखना लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले से अगर कोई बना उठाना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे क्वालिटी नाम से एक एट्रीब्यूट हमने कल बनाया था, अगर आपको याद हो ना, ये देखो क्वालिटी वाला आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वालिटी की वैल्यू जो भी डालनी है आप वो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया 20 CR। ठीक है, क्रिएट वैल्यू पर क्लिक करके वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। 20 CR हमने डाल दिया, CR का मतलब कैरेट होगा यहाँ पर, और इसको हमने सेव कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर एक ये भी एट्रीब्यूट हमें दिखने लग जाएगा। कहाँ पर गया भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट आप यहां से भी बना सकते हो। ये एग्जिस्टिंग का मतलब जो आप बार बार यूज करते हो ना, वो आप यहीं से बना लेना। अगर कोई एट्रीब्यूट है जो हर बार आप यूज नहीं करते तो आप यहां से बना लेना। यहां से बनाने का क्या फायदा है, अगर आप यहां बना लोगे ना तो यहाँ एड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो, बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा नया। बात समझ में आई। और अगर हर बार आपको नया बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि नया आपको बनाना पड़े, तो आप यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। देन एडवांस में आएंगे तो आप परचेज नोट डाल सकते हो। परचेज नोट का मतलब जब कोई बाई कर लेना तो उसको एक मैसेज चला जाए, थैंक्स फॉर परचेजिंग विद अस, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये मेन्यू ऑर्डर क्या है मुझे नहीं पता है, आप इसको यहाँ पर देख लेना। कस्टम ऑर्डरिंग पोजीशन है, ऑर्डरिंग पोजीशन का मतलब पता नहीं क्या होगा। इनेबल रिव्यूज आप करके देखिएगा क्या होता है, मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ती है। इनेबल रिव्यूज का मतलब रिव्यूज इसमें इनेबल है। इसको एक बार के लिए हम दोबारा से अपडेट करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गेट मोर ऑप्शंस का क्या है, गेट मोर ऑप्शंस, और इसमें आप ना मिन मैक्स क्वांटिटी, एडिशनल वेरिएशन इमेजेस, वन पेज चेकआउट, नेम योर प्राइस, इस तरीके की बहुत सारे और सारे फीचर्स आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको ना लर्न मोर पर क्लिक करके एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब एड ऑन फीचर्स होते हैं, उनको आप इनेबल करोगे तो ये वाले भी फीचर आप लगा सकते हो। इतने ही नहीं, अनलिमिटेड फीचर्स। आप किसी भी वेबसाइट में कोई ऑप्शन देखते हो ना, तो हर चीज का कोई ना कोई एक प्लगइन या सेटिंग होता है। तो आप ई कॉमर्स में ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, धीरे धीरे जब आप यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। नॉर्मली हम इतना ही यूज करते हैं, ये हमने दिखा दिया। अगर आपको ब्रांड वगैरह यूज करना है तो देखो कल हमने काफी सारी ब्रांड बनाई थी, वो डाल दिया। कई बार हम ना प्रोडक्ट की टैग डालते हैं, जैसे यहाँ पर हम टैग में अपनी ब्रांड का नाम डाल सकते हैं, या यहाँ पर हमने लिख दिया डायमंड रिंग, है ना। आप ऐसे समझो कि ये कीवर्ड्स की तरीके से काम करते हैं। टैग का मतलब होता है संबंधित, मतलब किस चीज से संबंधित है जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया डायमंड रिंग और ऐड पर क्लिक कर दिया। ऐसे करके आप मल्टीपल डाल सकते हो। ठीक है, और इसको अपडेट करेंगे और यहाँ पर आकर के चेक करेंगे। तो देखो भैया, ये हमारा पूरा प्रोडक्ट हो गया है बनके रेडी। इसी तरीके से आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। अब हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हो कि जैसे ही आप कार्ट पर ऐड करो तुरंत आपका कार्ट पेज ओपन हो जाए, यहाँ पर आपको व्यू कार्ट का ऑप्शन ना दिखाए। तो उसके लिए एक सेटिंग होती है छोटी सी। तो क्या करोगे, जैसे ही कार्ट में ऐड करोगे तुरंत कार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कार्ट ओपन करने के लिए आपको व्यू कार्ट पर क्लिक करोगे तब ओपन हो रहा है, और वहां पर क्या है, लेकिन देखो ओपन नहीं हुआ। ये ओपन क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है। देखो पेजेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कार्ट नाम से कोई पेज बना ही नहीं है। तो व्हाट आई विल डू कि हम यहाँ पर ऐड पेज पर जाएंगे
और इस कार्ट नाम का एक पेज बना देंगे। तो क्या केवल पेज बना देने से हो जाएगा काम हमारा? मान लो ये पेज हमने कार्ट नाम से बना दिया, इसको हमने पब्लिश कर दिया, तो अब क्या काम हो गया हमारा? अब कार्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है, ऐड टू कार्ट करता है और व्यू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो कार्ट ओपन हो जाएगा। सोचो जरा, सोचो। नहीं होगा सर, नहीं होगा, लिंक नहीं है। अगर हम व्यू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो स्टिल ये क्या दिखा रहा है? एरर आ रही है। तो आपको क्या करना है? डैशबोर्ड में आना है, वो कॉमर्स में आना है और वो कॉमर्स में सेटिंग्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर कहीं आपको चेक करना है, ये ऑप्शन होगा पेज को लिंक करने का। ठीक है, कहने का मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पेज आपने बनाया है, तो पेजेस तो आपने और भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन कौन सा पेज आपका कार्ट वाले में ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कहां भैया होगा, तो शिपिंग में, पेमेंट में, एडवांस में होगा शायद, मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ, ये देखो एडवांस में आएंगे तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपका कार्ट पेज कौन सा है। तो कार्ट पेज यहाँ पर ना, आपको जो भी पेज है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने कार्ट लगा दिया और ये पेज आईडी आता है। अब मान लो आप होम पेज को कार्ट लगाना चाहते हो तो आप होम पेज को, मतलब आपने जितने भी पेजेस बनाए हैं ना, इनमें से किसी एक को आप कार्ट पेज बना लो, तो उसी पेज पर कार्ट। लेकिन अब ये तो ऑलरेडी सब हम दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं ना, जैसे शॉप वाला हम शॉप के लिए यूज कर रहे हैं, होम हमारा फ्रंट पेज पे लगा है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है, तो हम कार्ट नाम से ही पेज बना लिए हैं और यहाँ पर हमने इसको लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे और दोबारा से एक काम करके देखेंगे। शॉप पर जाएंगे, प्रोडक्ट पर जाएंगे और यहाँ ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे, व्यू कार्ट पर क्लिक करेंगे। इस बार क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ पर देखो कार्ट में ऐड तो हो गया, यहाँ पर 5 दिखा भी रहा, बट क्यों दिखा नहीं रहा है भाई? फाइनली 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। पेजेस में आएंगे, पेज हमारा कार्ट पेज तो लग गया है, बट व्यू करने पर दिखा नहीं रहा। दिखाना तो चाहिए भाई, क्यों नहीं दिखाया? चलो चेक करते हैं क्यों नहीं दिखाया। तो ये हमने डाल दिया कार्ट पेज और 1 मिनट और रुक जाना, प्रोडक्ट में जाएंगे। अच्छा, एक जो चीज हमने बताई थी ना कि इनेबल एजेक्स आड कैड ऐड टू कार्ट बटन, एक था ना रीडायरेक्ट कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे, तुरंत आपका ये कार्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसको जरा लगा के देखते हैं हम लोग। शॉप पर जाएंगे, इस प्रोडक्ट पर जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर अभी भी व्यू कार्ट आ रहा है, बट कार्ट में प्रोडक्ट नहीं हो रहा और यहाँ पर देखो ऐड होते चले जा रहे हैं, बट दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा होगा भाई? सोचो जरा। चलो देखते हैं कहाँ से दिक्कत आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये दिक्कत आ रही होगी कैश से। पहला हमारा जो टेस्टिंग लेवल होगा वो होगा कैश। तो हम यहाँ पर आएंगे, शॉप पर प्रोडक्ट को हमने ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया और ये आ गया हमारा कार्ट, व्यू कार्ट और कार्ट हमारी ब्लैंक दिखा रहा है। देखते हैं भाई कहाँ पर दिक्कत है। तो जनरल से प्रॉब्लम, अच्छा आप ना थोड़ा सा जनरल सेटिंग वगैरह भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ना आप प्रॉपर अपना एड्रेस वगैरह डाल देना, 5th फ्लोर प्रताप भवन हजरतगंज लखनऊ, और ये मैंने डाला स्टेट, कंट्री यहाँ पर आप डाल देना अपना जो भी है, इंडिया, उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश ही डायरेक्ट सर्च करता हूँ। ठीक है, आपका जो भी है आप डाल देना, पिन कोड आप डाल देना अपना, और अगर आप ऑल कंट्रीज में सेल करते हो तो सेल ऑल कंट्रीज, अगर आप सारी कंट्री में शिप करते हो तो ये डाल देना। इनेबल टैक्स रेट, अगर आपको टैक्स रेट वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप इसको इनेबल कर लेना। टैक्स की सेटिंग का ऑप्शन होता है कहीं पर, वो आप वहां से टैक्स रेट लगाओगे अपना, और उसके बाद ना करेंसी आप यहाँ पर ले लोगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया INR, तो जो डॉलर में दिखा रहा था वो INR में आ जाएगा, 1000 सेपरेट सर। और ये सब चीजें आपके ऊपर हैं, आप क्या लगाना चाहते हो। सेव पर क्लिक कर देंगे। अभी देखेंगे कि हमारे शॉप पर बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। जो यहाँ पर डॉलर में दिखा रहा था ना, ये अब आपको रुपीज में दिखाना
दिखाना क्यों नहीं शुरू किया भाई? सेव तो हो गया है ना? कैश में भी कैश का इशू होगा शायद, और तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कैश का ही इशू होगा। अभी भी देखो डॉलर में दिखा रहा ना, ये डॉलर में नहीं INR में दिखाना चाहिए। जरा एक लोग अपने एंड पर ओपन करके देखो तो पता चल जाएगा सही है या गलत है। सो यहाँ पर मैंने ना करेंसी चेंज कर दिया है और ये वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं धीरे धीरे। और प्रोडक्ट में आएंगे तो हम ऐड टू कार्ट का बिहेवियर भी चेंज कर दिए थे। इसमें हमने कर दिया था कि अगर कोई पर्सन कार्ट में ऐड करता है तो तुरंत वो क्या करे, कार्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। प्लेस होल्डर, इमेज, वेट, डायमेंशन, ये सब की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है नहीं। एडवांस में देख लेते हैं क्या सेटिंग्स है। इनेबल टेबल यूजेस, डायरेक्ट अपडेट, ये सब ना जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप खुद ही सीख लेना। अभी तो बहुत कुछ है इसमें। ये देखो शिपिंग के जोन बना सकते हो, जो मैंने बताया था ना, आप जोन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप जोन का नाम डालो, कौन कौन से पिन कोड होंगे उनके पिन कोड आप डाल सकते हो कि इस पिन कोड पर जो जाएगा वो जोन ए होगा, जोन बी, जोन सी, ऐसे करके ना मल्टीपल जोन आप बना सकते हो। शिपिंग का मेथड क्या होगा, ये सब आप शिपिंग के मेथड यहाँ पर, शिपिंग की बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, कितने डिस्टेंस पर कितना लगना है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। पेमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पर हम ना एक पेमेंट मेथड को ही हम ऐड कर देते हैं। तो देखो अभी जो हमारा पेमेंट मेथड इसमें डला हुआ है वो स्ट्राइप है, पेपल है और टेक ऑफलाइन पेमेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई और पेमेंट मेथड लगाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करना इस एरो बटन पर। तो ये देखो रेजर पे, पेयू इंडिया, पेयोनीर का ऑप्शन है। अगर मान लो आपके पास पेटीएम है या फोन पे है, कोई भी है ना, तो आप सिंपल एक करना, जैसे मान लो हम फोन पे से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे फोन पे वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, तो ये क्या होगा कि वर्डप्रेस फोन पे सॉल्यूशन के नाम से देखो प्लगइन दिया गया है। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो, बेस्ट ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे करके है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पेज पर आ जाओगे आप और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, और यहाँ पर ना आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह डालना है तो लॉगिन कर लोगे और यहाँ पर ना प्लगइन आपको कहीं मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ डाल देता हूँ प्लगइन डाउनलोड, तो शायद हमें मिल जाएगा, है ना। फोन पे डेवलपर डॉक है, इसमें भी शायद मिल जाएगा। अब देखो कहीं प्लगइन डायरेक्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं, शायद अकाउंट बनाना पड़ेगा तब मिलेगा आपको। अकाउंट बनाओगे ना तो आपको प्लगइन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप ना ये यहाँ से भी ले सकते हो, फोन पे पेमेंट सॉल्यूशन के नाम से देखो ये दिया है। तो ये आप ना अपने प्लगइन्स के सेक्शन में जाना, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर जाना और सिंपल आपको प्लगइन ऐड करना है बस। यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो फोन पे हमने सर्च किया और ये देखो आ गया फोन पे पेमेंट सॉल्यूशन। तो आप इसको इनेबल कर देना और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपके ई कॉमर्स के सेक्शन में फोन पे का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्टिवेट करते हैं हम लोग और एक्टिवेट करके इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये देखो फोन पे का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जिसका भी आपको लगाना है, रेजर पे का लगाना है तो आपको रेजर पे जाके डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आप सर्च करो रेजर पे वर्डप्रेस प्लगइन, तो यहाँ पर ना रेजर पे की ये देखो आ गया रेजर पे फॉर ई कॉमर्स। तो सेम उसी तरीके से ये इंस्टॉल करना आ जाएगा। हालांकि रेजर पे का इन लोगों ने डायरेक्ट दिया है, यहाँ पर देखो इस पर आप क्लिक करो ना इंस्टॉल पर तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता है। बाकी अगर आपको कोई और करना है जो इसमें नहीं दिया गया तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, वहां पर आपको प्लगइन आएगा। अब ये हो गया। अब जो भी आपको पेमेंट गेटवे लगाना है तो पेमेंट गेटवे का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, और हम सबको आगे आने वाले टाइम पर पेमेंट गेटवे का अप्रूवल भी लेना है। और पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेने के लिए आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। अच्छी वेबसाइट का मतलब ऐसे टेस्टिंग वाली वेबसाइट नहीं, प्रॉपर वेबसाइट जैसे हमारी ये वाली वेबसाइट है। तो इस तरीके से आपके पास एक फुल्ली रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए लाइव, और जिसमें डमी डेटा ना पड़ा हो। मतलब जैसे ये हमारा डमी डेटा हो गया ना, अगर हम इसको एक्चुअल सारा डेटा अपना जेन्यून डाल दें इसकी जगह पर तो इसी वेबसाइट पर हम रेजर पे का अप्रूवल ले सकते हैं।
अप्रूवल लेने के लिए रेजर पे को, तब आप रेजर पे पर अकाउंट बनाएंगे। अगर किसी को बनाना होगा तो एक बार हम बनाना बता देंगे, बहुत ही सिंपल होता है। आप ये रेजर पे की वेबसाइट पर जाइएगा, साइन अप पर क्लिक करिएगा, यहाँ अकाउंट बनाइएगा। ठीक, अकाउंट बनने के बाद में ना आपको ये पूछेंगे, आपका मतलब डिटेल पूछेंगे, बिजनेस डिटेल, जिसमें आपसे बिजनेस के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे आपके पास एमएसएमई होगा तो आप एमएसएमई लगाइए, जीएसटी लगाइए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, बहुत सारा वेरिफिकेशन करवाते हैं। कॉल सपोर्ट भी आपको रहता है, आप कॉल पर भी बातचीत करके और अपना पेमेंट गेटवे का अप्रूवल ले लेंगे। ठीक है, जब आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल मिल जाएगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि हमको एपीआई की दे दीजिए। क्या बोलेंगे आप? एपीआई की। तो वो कहेंगे एपीआई की तभी मिल पाएगी जब आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। तो वेबसाइट आप बना लेना और वहां पर अपनी वेबसाइट उनको भेज देना कि भैया ये मेरी वेबसाइट है और आप चेक कर लो और मुझे अप्रूवल दे दो। तो वो बोलेंगे कि वेबसाइट में ये चेंज करो, वो चेंज करो, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज करने के लिए आपसे बोलेंगे। तो आप जो बताएंगे वो चेंज कर लेना। इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता देते हैं क्या क्या जरूरी है एक वेबसाइट में। तो अगर आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेना है तो आपके प्रोडक्ट वेबसाइट पर होम पेज, अबाउट पेज, शॉप पेज, है ना, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस बने होना जरूरी है। उसके साथ साथ प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज एंड रिफंड पॉलिसी पेज, ये 3 पेजेस और जरूरी है। रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, ये 3 पेजेस आप बना लेना। कैसे बनता है अभी वो भी हम बता देंगे आपको, याद दिला देना। ठीक है, ये सारे पेजेस कैसे बनते हैं ये बता देंगे अभी आपको। तो ये सब बनाने के बाद हम उनको बोलेंगे तो वो हमको एपीआई की दे देंगे। और आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही वो आपको एपीआई की दे देंगे, आप यहाँ पर आइएगा, रेजर पेपर मैनेज पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर ना आपको इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पर ना एपीआई की डाल देना है, यहाँ पर सीक्रेट डाल देना है जो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। ठीक है, बस ये सिर्फ 2 चीजें डाल देना, आपका काम हो गया, कुछ नहीं करना है। लग गया पेमेंट गेटवे, डन। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, और इसी तरीके से आप और भी पेमेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्राइप करना है, पेपल करना है, फोन पे करना है, तो ऐसे समझो कि जितने भी पेमेंट गेटवे होते हैं सारे अपना एपीआई की और सीक्रेट कोड देते हैं, सारे लोग। तो आपको अगर पेमेंट गेटवे लगाना है तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो मैं लाइव करके दिखा सकता हूं, बट ये एक इजी प्रोसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब से भी मदद ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है। आप अकाउंट बनाइए, फॉर्म सबमिट करिए, अप्रूवल मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो कॉल सपोर्ट रहता है, कॉल करिए तो टीम आपको खुद मदद कर देती है। भाई उनका भी तो फायदा है ना, अगर आप अप्रूवल लेते हो तो वो 1-1.5%, 2% जो चार्ज ले रहे हैं तो उनसे उनका फायदा होगा। अब मान लो हमें फोन पे का लगाना है तो हम इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर इनेबल करने के बाद इसको मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो क्लाइंट आईडी, सीक्रेट कोड मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एपीआई की, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट विजन, ये 3 डिटेल मांग रहा है। ये तीनों डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी? फोन पे प्रोवाइड कराएगा। क्लाइंट आईडी, एपीआई की और ये सारी डिटेल आप डाल दीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, अगेन हम सेटिंग्स में आएंगे और इसी तरीके से आप ना कोई भी पेमेंट मेथड लगा सकते हो। और यहाँ पर ना टेक ऑफलाइन पेमेंट का भी एक ऑप्शन है। ऑफलाइन का मतलब अगर आपको सीओडी वगैरह लेना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपको है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, चेक पेमेंट का ऑप्शन है और सीओडी का ऑप्शन है। तो ज्यादातर हम लोग ये वाला यूज करते हैं तो इसको हम इनेबल कर देंगे। क्या हो नहीं रहा, क्या इनेबल भाई? कर तो दिया है इनेबल, देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है। अभी 1-2 प्रॉब्लम और आ रही थी हमारी ना, ये देखो रुपीज में चेंज हो गया, अपने आप से हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना कभी कभी कैश का इशू रहता है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमने ऐड टू कार्ट डायरेक्ट रिडायरेक्शन लगा रखा, देखते होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर देखो लिखा है अवेलेबिलिटी 10 इन स्टॉक, क्योंकि हमने 10 डाला हुआ था। अभी अगर हम अभी देखो हमारा ये प्रोसेस ही हो रहा है और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कार्ट दिखा रहा है। ठीक है, हाँ अभी दिखाने लगा, पहले नहीं दिखा रहा था ना शायद।
क्यों भाई, ये नहीं दिखा रहा था ना अभी तक? चलो अभी सब पता लग जाएगा, कुछ तो और गड़बड़ है इसमें, अभी फिर से नहीं दिखा रहा है। अगेन चलो शॉप पे जाते हैं, ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो ये देखो आ गया है ना, थोड़ा सा ना, हाँ ये आ गया हमारा कार्ट और यहाँ पर आपको व्यू कार्ट का ऑप्शन है और चेकआउट का। तो अगर हम व्यू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा कार्ट पेज ब्लैंक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है अभी देखते हैं, समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी, बट किसी रीजन से दिखा रहा होगा। हाँ एक चीज और देख लेते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ पर जाते हैं, एक मिनट दोबारा से कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं तब पता चलेगा। ऐड टू कार्ट और यहाँ पर हमने इसको कर दिया 1। अगर हम चेकआउट करते हैं तो हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर देखो चेकआउट पेज डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा। क्यों, समझ आ गया ना सबको क्यों? क्योंकि चेकआउट नाम से कोई पेज ही नहीं बना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेकआउट नाम का पेज बनाएंगे, ठीक है, चेकआउट, और इसको कर देंगे हम पब्लिश। और इसको हमें लिंक भी तो करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने कार्ट पेज को किया था। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में था शायद ना, एडवांस में था, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर चेकआउट सर्च करके चेकआउट पेज लगा देंगे। तो देखो कौन सा है भैया, चेकआउट, यही होगा शायद, ठीक है, ये हमने लगा दिया एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। अच्छा एक दो प्रॉब्लम और हो सकती है, मैंने क्या किया था ना कि आपको शायद याद ना हो, बट यहाँ पर देखो कार्ट पेज अभी मैंने बनाया, चेकआउट पेज अभी तुरंत बनाया और लिंक कर दिया। लिंक करने से कैसे पता चला, यहाँ पर देखो चेकआउट लिखा है, इसका मतलब ये लिंक है। ये जो चेकआउट पेज है ये चेकआउट पेज से लिंक है, कार्ट पेज से लिंक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज मैंने यहाँ पर नहीं बना रखा है, ठीक है, और वो पेज है माई अकाउंट पेज। माई अकाउंट का मतलब कस्टमर लॉगिन करके अपनी डिटेल देखता है ना, कि ऑर्डर कौन सा हुआ है, क्या हुआ है, ऑर्डर डिटेल वगैरह चेक करता है। वो पेज मैंने डिलीट करा था आपको सिखाने के लिए, तो वो पेज हमने बनाया नहीं, शायद ये दिक्कत उस वजह से आ रही हो कार्ट वगैरह की। तो हम क्या करेंगे, ऐड पेजेस पर आएंगे और यहाँ पर माई अकाउंट के नाम से एक पेज बना देंगे, माई अकाउंट, ठीक है, और इसको हम करेंगे पब्लिश, अगेन पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पर देखो माई अकाउंट पेज से इसको लिंक भी करेंगे। तो यहाँ पर आप सर्च करना माई अकाउंट और ये हमने माई अकाउंट लिंक कर दिया एंड सेव पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सारे पेजेस बनके रेडी हो गए हैं। कौन कौन से, शॉप पेज बनके रेडी हो गया। अगर हम कोई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ऐड टू कार्ट में तो कार्ट भी हमारी बन गई। अगर हम चेकआउट पर जाते हैं तो आप देखो चेकआउट पेज भी हमारा बन गया है, बट प्रॉपर लिंक शायद नहीं हो पाया किसी रीजन से, अभी देखते हैं। और अगर हम ये माई अकाउंट पर आते हैं तो ये माई अकाउंट पेज भी बन गया है, बट लिंकिंग में थोड़ा सा मुझे ना कुछ दिक्कत लग रही है। एक बार हम पेज पर आएंगे और ट्रैश में आकर के ना जो पहले से पेजेस पड़े थे इन सबको हम जरा डिलीट कर देते हैं। ट्रैश में मतलब जो पहले बनाए थे मैंने उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पब्लिश्ड वाले आ गए जो अभी हमारे एक्टिव पेजेस हैं। एक बार हम दोबारा से जाएंगे माई अकाउंट पर, शॉप पर जाएंगे, कार्ट पर जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं ना, एक नए टैब में जरा चेक करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में यहाँ पर आए हम और ये हमारा लॉगिन है क्या, नहीं लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन है नहीं। शॉप पर जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और कार्ट में हम लोग आ गए। अगर हम कार्ट को व्यू करते हैं, चेकआउट पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ स्टिल ब्लैंक आ रहा है। तो इसके लिए एक बार के लिए हम थर्ड पार्टी कुकी को भी अलाउ करके देख लेते हैं, शायद इसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही हो। नो, ऐड टू कार्ट, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हुआ, व्यू कार्ट, कार्ट भी व्यू नहीं हो रहा, मतलब ये कुछ अभी दिक्कत कर रहा है ना, ये पेजेस आपके दिक्कत कर रहे हैं। तो और हम करते हैं ऑर्डर पे ऑर्डर रिसीव, ठीक है, कहाँ से दिक्कत हो सकती है। अच्छा कैश वगैरह का जब आपको इशू रहा करे ना, तो एक मेरा फेवरेट प्लगइन है, मतलब मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से होगा, तो आप एक प्लगइन डाल लीजिएगा और उस प्लगइन का नाम है WP ऑप्टिमाइज।
ये कैश को क्लियर करता है। कई बार क्या होता है ना, आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, बिना मतलब अननेसेसरी का बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाता है, तो वो ये क्लीन कर देता है। और शायद अगर प्रॉब्लम बेसिक लेवल पर रही होगी तो ये सही कर देगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है WP ऑप्टिमाइज, बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है। ये है WP ऑप्टिमाइज, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे वेबसाइट को फास्ट करता है, डेटाबेस को क्लीन करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत अच्छे इसके रिव्यूज भी हैं और काफी अच्छा है भी। तो यहाँ पर हम आएंगे WP ऑप्टिमाइज में। अब यहाँ ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद रन ऑल सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा ना, थोड़ा हमारी जो फर्जी की चीजें पड़ी है ना उनको डिलीट कर देगा। देखो यहाँ पर 344 पोस्ट के रिवीजन थे वो डिलीट कर दिया, टेबल्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, बहुत सारा ट्रैश्ड पोस्ट वगैरह पड़ा था उन सबको डिलीट कर रहा है। और शायद इतना करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर बेसिक प्रॉब्लम होगी तो। देखते हैं भाई। कार्ट पेज स्टिल शोइंग ब्लैंक। ब्लैंक तो ये नहीं दिखाना चाहिए। शॉर्ट कोड वाला आपने एकदम सही बताया है भाई, ठीक है, ये एकदम सही। लेकिन शॉर्ट कोड कहाँ से मिलेगा? देखो इधर, यहाँ पर आप सर्च करना WooCommerce शॉर्ट कोड्स, ठीक है, ऐसे करके आप सर्च कर लेना गूगल पे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन होगी, शॉर्ट कोड इंक्लूडेड विद WooCommerce डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर जब आप आओगे ना तो आपको देखो ये शॉर्ट कोड मिलेगा, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब देखो यही चीज मिस हो रही थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, जैसे आपको कार्ट पेज बनाया है तो इसको आप एडिट करना, और एडिट करने इसको एलिमेंटर के साथ आप एडिट ना करना, नॉर्मल एडिट करना, नॉर्मल वाला। एडिट करने के बाद यहाँ पर टाइप टू चूज पर क्लिक करना और यहाँ सर्च करना शॉर्ट कोड, या फिर ना कुछ मत करना, डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कोड कॉपी करना। देखते हैं लगा करके लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे लगता है लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और भी ऑप्शन है। ये लगा दिया मैंने। लगाने के बाद हम व्यू पेज पर जाएंगे और देखो मेरा कार्ट चल गया। सिंपल है ना, देखो चल गया ना कार्ट पेज। इसी तरीके से आपको सारे पेजेस पर लगाना है। चेकआउट पेज के लिए ये शॉर्ट कोड कॉपी करना, और कहाँ लगाओगे? चेकआउट पेज पर। तो जो जो पेज आपका नहीं चल रहा था आप क्या करोगे, ये चीज आप यहाँ पर सेव करोगे। थैंक यू रवि। और देखो एक नई चीज सीखने को मिली है ना, हमें तो पता था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा था। तो ये हो गया सेव, और यहाँ व्यू पेज पर जाओगे तो देखो ये आपका चेकआउट पेज रेडी हो गया। अब सारा पेज आपका रेडी हो गया, ठीक है। माई अकाउंट पे जाना और सेम उसी तरीके से ना आपको देखो यहाँ माई अकाउंट का शॉर्ट कोड बना हुआ है। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट पेज का, प्रोडक्ट कैटेगरी का बहुत सारे हैं, ऐड टू कार्ट का है। तो ज्यादातर हमें इसी की जरूरत पड़ती है, बस इन्हीं 3-4 की। तो माई अकाउंट वाले पेज पर ना हम माई अकाउंट का शॉर्ट कोड लगा देंगे, और जैसे ही आप शॉर्ट कोड लगाओगे आप देखना व्यू पेज पर जाओ तो यहाँ पर आपको पूरा माई अकाउंट पेज ओपन हो गया, सारा काम करने लगा। तो आप ये मिस मत करना, मतलब मैंने किया इसीलिए मैंने डिलीट किया था कि पूरा नए सिरे से करेंगे तो कुछ और सीखने को मिल जाएगा, और मिल ही गया है ना। तो अभी देखो हमारी सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से काम करेंगी। कोई भी पर्सन शॉप पे जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता है, तो ये हमारा व्यू कार्ट हो गया। और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आ गए। अब आप इनको प्रोडक्ट को ना मॉडिफाई कर सकते हो, कितना लगाना है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर क्रॉस सेल अपसेल वाला भी हो रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, देखो चेकआउट पेज आ गया। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह डालना, ठीक है, कुछ भी जो आप डालना चाहो। तो हम यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर डाल दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो आपको ऑप्शन आ गया ना, कैश ऑन डिलीवरी करना है, क्रेडिट कार्ड या रेजर पे से करना है। तो बस आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा रेजर पे एक्टिवेट नहीं है तो चलेगा नहीं, बट आपका एक्टिवेट है तो आप कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी पर हम क्लिक कर दे रहे हैं और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दे रहे हैं, और ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया, प्लेस हो गया है। देखो ऑर्डर नंबर आ गया,
डेट आ गया, और ये सब अब आप लाइव चेक करो, मेरी वेबसाइट पर सब काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई पर्सन अगर माई अकाउंट पेज पर जाता है तो यहाँ पर वो अपने ऑर्डर डिटेल चेक कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, देखा होगा ना आपने, ट्रैकिंग आती है कहाँ पर आपका ऑर्डर है, उसके लिए आपको ना और बाकी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे शिप रॉकेट एक कंपनी है, ठीक है, इंस्टा कार्ट करके शायद एक कंपनी है, या इंस्टा इंस्टा करके एक कंपनी है कोई, ऐसे बहुत सारी कंपनी। सबसे पॉपुलर तो हम लोग शिप रॉकेट को ही जानते हैं, ज्यादातर मैंने यूज भी किया है शिप रॉकेट, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल नई नई आ रही हैं जो शिपिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वो क्या करती हैं कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्सप्रेस बीज है ना, शिप रॉकेट है। तो आप जाना यहाँ पर स्मार्ट शिपिंग विद शिप रॉकेट रॉकेट पे जाना, और यहाँ पर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद ना ये एक प्लगइन देते हैं, वो प्लगइन आप यहाँ एक्टिवेट करके ऐड कर देना, तो वो ट्रैकिंग का फीचर भी अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ट्रैकिंग तो ये देंगे ना भाई, प्रोडक्ट ये ले जाएंगे आपके यहाँ से। ये क्या करते हैं, आपके वहाँ प्रोडक्ट अगर आपका ऑर्डर आया ना, तो वो यहाँ से पिकअप करने आएंगे आपके यहाँ, उसको ले करके जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी आएगी तो कैश इकट्ठा करके वो आपको देंगे। वो सारा काम इनका है, बट वो चार्ज लेते हैं, उसका अपना चार्ज लेते हैं। डीटीडीसी आप लीजिएगा तो डीटीडीसी इंटरनेशनल है। चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं और वेरी करते हैं बहुत चीजों पर, लोकेशन पर, डिस्टेंस पर, है ना, वेट पर, साइज पर। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब कैश ऑन डिलीवरी है कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। सीओडी का चार्ज मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो चार्जेज आप इनके प्राइसिंग में जाकर के आप देखिएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया ना भाई? अगर इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। योर एड्रेस में आपका एड्रेस दिख जाएगा, अकाउंट डिटेल, लॉग आउट करना, लॉग इन करना, सब लोग करके देखो, चेक करके देखो। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर प्लेस करके देखो प्रॉपर सब चीजें हो रही कि नहीं हो रही। अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा शायद आपको, अगर मैंने गेस्ट चेकआउट का ऑप्शन डिसेबल नहीं किया होगा तो। ई कॉमर्स सेटिंग्स में आएंगे, एडवांस, इस ऑप्शन को हटा देते हैं। गेस्ट चेकआउट अगर लगा रहेगा ना, तो फिर कोई भी पर्सन मतलब बिना अकाउंट को लॉगिन किए बना सकता है, बट मैं इसको हटा देता हूँ। सारे लोग अपना अपना अकाउंट बनाओ ताकि टेस्टिंग हो जाए। अब बनाइएगा, देखो हो रहा है शॉप, सब प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, हो रहा है। आप बताओ और क्या क्या आपको सीखना था जो कल लिखवाया था हमने। मैप इंटीग्रेशन बहुत सुपर इजी है, चलो करके देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज पर आएंगे, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पेज पर आए हैं, कॉन्टैक्ट अस पर अगर आपको मैप लगाना है तो मैप लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां भी आपको मैप लगाना है आप वो सेक्शन ले लो। मैं मान लो मैंने फ्लेक्स बॉक्स ले लिया, 2 सेक्शन का ले लिया। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मैप। इतना इजी है देखो लगाना। मैप उठाएंगे तो आपको गूगल मैप मिलता है, गूगल मैप्स मिलता है, जो मर्जी ऐप लगा के देखना। दोनों में थोड़ा अलग अलग फीचर होंगे। एक में मैं ये लगा देता हूँ और एक में मैं दूसरा वाला लगाता हूँ, देखूंगा कौन सा अच्छा रहेगा। एक में ये वाला लगा देता हूँ। तो इसमें देखो द पेज कांट शो, यहाँ पर ना आपको एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एड्रेस टाइप, ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एड्रेस आएगा। ये मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें क्या करना है, ये बहुत ईजी है। इसमें बस आपको ना अपना एड्रेस डाल देना है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मान लो हम प्री ट्यूटोरियल्स सर्च करते हैं, तो प्री ट्यूटोरियल्स का ना मैं ये पूरा एड्रेस कॉपी करूंगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कॉपी, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब ये देखो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया ना। अब जूम जितना आपको करना है आप जूम कर सकते हो एड्रेस को अपने। हाइट जितनी आप बढ़ानी है आप हाइट बढ़ा सकते हो। ये सब आपके कंट्रोल में है और आप पब्लिश कर दो। मैंने बताया था ना 2 मिनट का काम है। लग गया मैप, ठीक है।
So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.